नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप सभी को एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं। और इस बार जो है वो हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे जो प्रश्न रहने वाले हैं, जितने भी मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हीं से संबंधित यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि देश का पहला शहीद मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल, ग्वालियर, मुरैना या भिंड? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरैना जिले में जो है वो देश का ही, मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का ही जो है वो पहला शहीद मंदिर स्थापित किया गया था। और यह दरअसल जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल की पुण्यतिथि थी। तो 82वीं पुण्यतिथि थी। तो इसी की याद में जो है वो देश का पहला शहीद मंदिर जो कि मुरैना जिले में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जगाने अलख जगाने के लिए किन वस्तुओं को प्रतीक के रूप में जो है वो यहाँ पर प्रयोग में लाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है यहाँ पर रोटी, बी ऑप्शन है रोटी कपड़ा मकान, सी ऑप्शन है मसाल या डी ऑप्शन है रोटी व कमल का फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रोटी व कमल का फूल जो है यह एक प्रतीक था स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। तो उस समय जो है रोटी व कमल के फूल को जो है वो चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया था। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शहादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोहियों ने सेना पर हमला बोल दिया था? ऑप्शन है यहाँ पर इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी सीधी और ऑप्शन डी नीमच। तो शहादत खां एवं भागीरथ के नेतृत्व में जो है वो जो विद्रोही थे उन पर सेना पर हमला कर दिया गया था। दरअसल स्वतंत्र सेनानियों ने तो ये किया था इंदौर में। इंदौर में कहाँ पे किया था? सराफा में। ओके, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ग्वालियर में 1857 का विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? देखिए, ग्वालियर से पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर 3 जून, ऑप्शन बी है 14 जून, ऑप्शन सी है 16 जून, ऑप्शन डी है 18 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 जून से जो है वो ग्वालियर में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व जो है वो लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई ने किया था, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई के विरोध में अंग्रेज शासक कौन था? ऑप्शन ए है सेनापति बार्डन, ऑप्शन बी है हीरोज, ऑप्शन सी है कर्नल ड्यूरेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो झांसी की रानी जो कि लक्ष्मीबाई थी, इनके विरोध में जो है वो अंग्रेज शासक जो था वो था हीरोज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और हीरोज ने जो है वो अंग्रेजों की कमान संभाली थी। और वहीं हम बात करें तो ग्वालियर के पास झांसी की रानी को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया और उन्होंने खुद को जो है वो अपने आप को हत्या कर ली और वो शहीद हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर सेना ने कैदियों की सहायता से अपनी स्वतंत्र होने की घोषणा की? कैदियों की सहायता से अपने आप को जो है वो स्वतंत्र होने की घोषणा की। ये कहाँ पे की थी? ऑप्शन ए है महेश्वर, ऑप्शन बी मंडलेश्वर, ऑप्शन सी नीमच या ऑप्शन डी धार। तो 1857 की क्रांति में जो है वो सैनिकों ने कैदियों को जो है वो सहायता के से जो है वो अपने आप को स्वतंत्र कराया था और घोषणा की थी। तो ये दरअसल जो है वो मंडलेश्वर नामक स्थान पे की थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। इस घटना में बंगाल जो रेजिमेंट थे वो बेंजामिन हिस्साकर मारे गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन ए है भीम नायक, ऑप्शन बी कोंडू, ऑप्शन सी गजराजी गजरीबाई, ऑप्शन डी है किरजना भाई। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भीम नायक। भीम नायक जो कि ए ऑप्शन है यहाँ पर। तो इन्हीं ने जो है वो सेंधवा में जो है वो भीमाजी नायक भी कहा जाता है, याद रखना है। और इनको नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। और बात की जाए तो जो कि सतपुड़ा के घने जंगलों में झोपड़ियों में दरअसल ये सोते हुए भीम नायक ने अंग्रेज सिपाहियों ने इन्हें को पकड़ लिया था। भीम नायक को तो इन्होंने जो है वो कब पकड़ा था?
1869 1869 को जो है पकड़ लिया गया था भीम नायक को अंग्रेजों के सिपाहियों के द्वारा, और सेंधमा में जो है इन्होंने अंग्रेज शासकों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंडला जिले को किस रियासत की रानी अवंतीबाई थी? तो जिले में शहर किस रियासत पूछा गया है यहाँ पर, राधोपुर, रामगढ़, गढ़मंडल या अवंतीपुर। तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ में। दरअसल जो है वो बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो रानी अवंतीबाई मंडला जिले की रामगढ़ रियासत में जो है वो रानी थी, याद रखना है। जो कि अभी हम बात करें, इनका जन्म जो है आपसे पूछा जाए तो सिवनी जिले में हुआ था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रानी अवंतीबाई ने किस अंग्रेज शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? वार्डन, कर्नल स्टॉक्टो, ऑप्शन सी है कर्नल ड्यूरेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रानी अवंतीबाई ने जो है वो वार्डन के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया था, और उस समय जो है ये अंग्रेज शासक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि वीरांगना अवंतीबाई कैसे शहीद हुई थी? ऑप्शन ए है वार्डन की गोली से, ऑप्शन बी अंग्रेज शासकों के द्वारा, ऑप्शन सी अपनी अंगरक्षिका की कटार अपनी छाती में घोंपकर, ऑप्शन डी अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई द्वारा धोखा देने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। दरअसल जो है वो वीरांगना अवंतीबाई ने जो है वो अपनी अंगरक्षिका थी, तो उसी की कटारी लेकर जो है वो अपनी छाती में घोंप कर जो है वो इन्होंने हत्या कर ली थी, और वो शहीद हो गई थी। याद रखना है, देवरागढ़ के जंगल थे, तो वहाँ पर जो है वो इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था, और वहीं पर जो है वो अपनी अंगरक्षिका की कटारी ले ली, और उन्होंने अपने आप जो है वो छाती में घोंप कर बलिदान दे दिया था रानी अवंतीबाई ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस का 7वां अधिवेशन मध्य भारत में कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो ये हुआ था दोस्तों नागपुर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 7वां अधिवेशन दरअसल ये था, और ये हुआ था 1891 में हुआ था, जो कि नागपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पी आनंद चार्लू थे। तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुबोध सिंधु नामक पत्र जो कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार हेतु कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी खंडवा। तो सुबोध सिंधु नामक एक पत्रिका हुआ करती या पत्र हुआ करता जो कि राष्ट्रीय भावना के प्रचार के लिए किया जाता था, और यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। याद रखना है सुबोध सिंधु। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के प्रचार हेतु माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र किस नाम से प्रकाशित होता था? सुबोध सिंधु, कर्मवीर, कर्मभूमि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कर्मवीर। कर्मवीर के नाम से जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी का एक पत्र या पत्रिका जारी होती थी, जो कि राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीयवाद के प्रचार हेतु जो है वो किया जाता था, और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्याय विभाग और शासन के पृथक्करण की मांग उठाई थी? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी त्रिपुरी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, इसी में जो है वो मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कांग्रेस के न्याय विभाग और शासन को पृथक करने की मांग उठाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या 1908। तो जबलपुर में जो कि वहाँ पर जो क्रांतिकारी दल था उसमें 1907 में जो है इसकी स्थापना हुई थी क्रांतिकारी दल की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? यानी झंडा सत्याग्रह कहाँ से हुआ था मध्य प्रदेश में? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी नागपुर। तो आप सभी को पता होगा कि 1923 में जो है झंडा सत्याग्रह हुआ था, जो कि जबलपुर से हुआ था, और इसके प्रमुख नेता जो थे वो तीन थे। एक तरीके से राजेंद्र प्रसाद थे, देवदास गांधी थे, और राजगोपालाचार्य थे। तो ये तीनों ही पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है। झंडा सत्याग्रह में तीन जो प्रमुख नेता थे, राजेंद्र प्रसाद, देवदास गांधी और राजगोपालाचार्य। ओके, याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस व्यक्ति ने 1904 में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया था? ऑप्शन ए है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर हरि सिंह गौर, ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर ने जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का भरपूर विरोध किया था, और ये किया था 1904 में, जो कि इन्होंने जो है वो विरोध किया था। और आप सभी को पता होगा जो सागर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, जो कि अब डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से जाना जाता है, और उसी के संस्थापक थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। ओके, तो याद रखना है सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, दुर्गा शंकर मेहता को सिवनी के किस आंदोलन को जोरदार रूप से लागू करने के लिए जाना जाता है? किसको? दुर्गा मेहता को। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नमक सत्याग्रह आंदोलन को जो है इन्होंने जोरदार रूप से लागू किया। कहाँ पे किया? सिवनी में। किसके द्वारा किया गया था? दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा जो है किया गया था। सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया था नमक सत्याग्रह आंदोलन। ओके, वैसे अगर देखा जाए तो नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में जो है वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भोपाल प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन बी सी 1942, या ऑप्शन डी 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1938 में जो है वो भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, जबलपुर के झंडा सत्याग्रह के निर्देश मंडल में कौन शामिल नहीं था? देवदास गांधी, राजगोपालचार्य, विनोबा भावे, या राजेंद्र प्रसाद। तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 नेता जो कि झंडा सत्याग्रह में शामिल थे। ओके, जो कि कब हुआ था? 1923 में हुआ था, और जबलपुर में हुआ था। और इसमें जो है वो देवदास गांधी, राजगोपालाचार्य और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों ही जो थे इनमें शामिल थे, जबकि विनोबा भावे जो है इसमें शामिल नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह वर्तमान के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ, यह किस जिले में पड़ता है? यानी जो घोड़ा डोंगरी क्षेत्र जो है ये किस जिले में पड़ता है? और यहाँ पर गजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में यहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ था। दरअसल ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, खंडवा, बैतूल, मंडला, या ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल। बैतूल जिले में यह पड़ता है घोड़ा डोंगरी। याद रखना है, बैतूल के जंगल सत्याग्रह में गजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व में जो है यहाँ पर घोड़ा डोंगरी में लोगों ने विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ या कहाँ पे हुआ, ये पूछा गया है। बहुत ही आसान सा है। दरअसल जो है ऑप्शन है यहाँ पर सीधी, मंडला, अलीराजपुर, या बैतूल। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा ग्राम में हुआ था दरअसल, और भाभरा ग्राम दरअसल जो है ये अलीराजपुर में पड़ता है। याद रखना है। और उन्होंने अपने आप को जो है वो आज़ाद नाम दिया था। ओके, तो अलीराजपुर में जो है हुआ था। 1906 में जो है इनका भाभरा ग्राम में जन्म हुआ था, 23 जुलाई 1906 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, या जबलपुर। तो हिंदी साहित्य का सम्मेलन इसमें हुआ था दरअसल इंदौर में। याद रखना है, हिंदी साहित्य का सम्मेलन इंदौर में हुआ था, और ये हुआ था 1918 को जो है वो अधिवेशन हुआ था। इसमें जो है वो अधिवेशन की अध्यक्षता दरअसल जो है एक किसने की थी? गांधी जी ने की थी। तो याद रखना है, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था, और 1918 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान पर 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? ऑप्शन ए है खंडवा, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी खरगोन, या ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो 1942 का जो आंदोलन हुआ था दरअसल, और वहाँ पर जो है वो पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी, तो ये उतारी गई थी बैतूल में। याद रखना है, 1942 को 12 अगस्त को जो है वो बैतूल के पट्टन बाजार में जो है वो आंदोलनकारी ने भीड़ ने जो है वो पुलिस की वर्दी उतारी थी,
और उन्हें जो है वो गांधी के जो खादी के वस्त्र धारण करने को कहा था। और इस आंदोलन का मुख्य नेता जो थे वो थे महादेव तेली। ओके, महादेव तेली थे, जो कि बैतूल में जो है वो पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी और जो खादी के कपड़े हैं उन्हें पहनने को कहा गया था 1942 में, 12 अगस्त 1942 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए है सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी बरकतुल्ला, ऑप्शन सी डॉक्टर हरि सिंह, ऑप्शन डी रानी दुर्गावती। तो इसका आंसर हो जाएगा बरकतुल्ला, जो कि आपको सभी को पता होगा। ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है वो भोपाल में है। और बात की जाए तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे बरकतुल्ला, तो याद रखना है। इन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रानी गिरधारी बाई की शासक की अंगरक्षक पूछा गया है कि शासिका की अंगरक्षक कौन थी? ओके, शासिका की अंगरक्षक कौन थी? गिरधारी बाई। तो गिरधारी बाई जो थी, ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी रानी अवंतीबाई, ऑप्शन सी अहिल्याबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अंगरक्षक थी दरअसल जो है वो रानी अवंतीबाई की थी, गिरधारी बाई, याद रखना है। तो जो कि बात की जाए तो गिरधारी बाई मंडला जिले की एक छोटी रियासत की, जिसे हम रामगढ़ कहते हैं, तो वहाँ की रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। और इन्होंने जो है वो 1800 बात की जाए तो 58 में जो है वो शहीद हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तैयार हो जाओ आगे बढ़ो साहिबा को मार डालो। यह दरअसल जो है वो साहिबों को मार डालो। ओके, साहिबों को मार डालो, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है नवाब अली खां, ऑप्शन बी सादत खां, ऑप्शन डी बख्तियार खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो शहादत खां के द्वारा जो है कहा गया था। मालवा के होलकर वंश के सैनिक थे शहादत खां, और उन्हीं के द्वारा जो है वो ये कहा गया था। उन्होंने जो है वो बात की जाए तो जो सैनिकों के साथ मिलकर जो है इन्होंने यूरोपियों की हत्या की थी, और 1874 में जो है वो इन्होंने अंग्रेजों द्वारा हत्या के आरोप में जो है इनको फांसी दी गई थी। तो याद रखना है शहादत खां, जो कि कहाँ के होलकर वंश के शासक सैनिक थे। ओके, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश के किस स्थान से विद्रोह हुआ था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन देखिए नीमच, ग्वालियर, ओरछा या शिवपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीमच में 3 जून 1857 को जो है वो विद्रोह हुआ था। और बात की जाए तो नीमच से हुआ था। याद रखना है नीमच से जो है वो मध्य प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर या भोपाल? तो देखिए से मध्य प्रदेश में सेठ गोविंद दास, आप सभी को पता होगा सेठ गोविंद दास जो है ये जबलपुर से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जबलपुर में जो है वो नमक सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो है एक अन्य नेता और थे, द्वारका प्रसाद। याद रखना है द्वारका प्रसाद। ओके, द्वारका प्रसाद भी जो थे इसमें, और इनका सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मदन सिंह, दौलत सिंह, हिम्मत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो होशंगाबाद में 1857 में विद्रोह हुआ था, और यह जो है वो दौलत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये थे और 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से जो है वो बात की जाए तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।